बिकॉज़ काम तो घर के कभी एंड नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पालक कॉर्न की सब्जी, साथ में टिफ़िन रेसिपी, जिसको कि आप घर में नॉर्मल नाश्ता या स्नैक्स में भी बना सकते हैं, दैट इज़ पोहे का डोसा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जॉब के साथ कैसे जो घर के काम है या स्पेशली कुकिंग, उसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस व्लॉग की स्टार्टिंग एक प्लांटर के साथ कर रही हूँ। तो ये हमने एक प्लांटर अमेज़ॉन से मंगवाया है, इसको यहाँ पर विवेक फिक्स कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसको मैंने अपने डाइनिंग और जो काउच के बीच का स्पेस है वहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। अभी मैंने प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस एक ही इंडोर प्लांट मैं इसके लिए लेकर आई हूँ। जैसे जैसे मैं प्लांट्स लूँगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती चलूँगी। तो जब सबसे टॉप पर प्लांट रखा है, ये एक इंडोर प्लांट है। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये ओरिजिनल प्लांट है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको मैंने अरेंज कर दिया है। एंड एक इवनिंग स्कूल से आने के बाद मैंने बनाई थी पालक कॉर्न की सब्जी, जिसको कि मैं सेव करूँगी अगले दिन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे की जो सब्जी वगैरह होती है उसकी आधी से ज़्यादा तैयारी मैं रात में ही कर देती हूँ। तो पालक को ब्लांच करके ठंडा कर लिया है, और इसको मैं हल्का सा पानी डाल के पीस ले रही हूँ, इसकी प्योरी बना ले रही हूँ। तो पालक को तो मैंने ऑलरेडी प्योरी बना के रख लिया है। ऑन द अदर साइड मैंने ली है कढ़ाई, और इसमें डाला है ऑयल, फ्लेम को कर रखा है मीडियम। जीरा, हल्दी, हींग का मैंने तड़का लगाया है। तड़का जब भुन गया उसके बाद मैंने ऑलरेडी एक अनियन को फाइन चॉप कर लिया था, उसको इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा सा अनियन को भी हम भून लेंगे। एंड ऑन द अदर साइड मैंने टमाटर को भी मिक्सी में पीस लिया है। और टमाटर को पीसते वक्त मैंने हरी मिर्च और अदरक नहीं डाली है, क्योंकि मेरे को ये सब्जी बच्चों के लिए भी बनानी है। सो आई डिडंट पुट एनी ग्रीन चिली एंड जिंजर। अब यहाँ पर ये जो टमाटर है, इसको जो प्योरी बनाई है ये इसमें ऐड कर दिया है। ये आपको ग्रीन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने पहले पालक पीसा था, और उसी सेम मिक्सी में मैंने टमाटर भी पीस लिया था। और अब इसमें मैं डाल दूंगी कुछ बेसिक मसाले, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। और उसके बाद हम इसको एक बारी मिक्स कर देंगे, और इस टमाटर की प्यूरी को जब तक पका लेंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। आप चाहें तो ओपन में भी पका सकते हैं, चाहे तो कवर करके भी पका सकते हैं। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाया था। ऑन द अदर साइड थोड़ा सा मैंने कॉर्न भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। एंड लिड को हटाया तो देखा कि टमाटर की प्यूरी भी पक गई है, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो ये उबला हुआ कॉर्न इसमें डाल दिया है। इसको एक बारी कर देंगे मिक्स, और थोड़ी देर और कवर करके हम इसको पकाएंगे, ताकि कॉर्न के अंदर भी जो टमाटर है, मसाले हैं, उसका फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए। लिड को हटाया, और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना जो पालक की प्योरी है, एंड इसको दूंगी अच्छा सा मिक्स। स्वाद के अनुसार इसमें डालूंगी नमक, और कवर करके थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी। ऑल्दो पालक पका हुआ है, फिर भी अगर आप नमक डाल के मिक्स करके इसको थोड़ी देर और कवर करके पकाएंगे ना, तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और बस जब आप इसको पूरी तरह से पका लेंगे, नमक डालने के बाद, मिक्स करने के बाद, मीडियम फ्लेम पर कवर करके, तो पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। आप चाहें तो पालक कॉर्न की सब्ज़ी में लास्ट में थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें क्रीम वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कल सबके लंच बॉक्स में, और इवन अगर ये बच जाएगी तो शाम के लिए पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। बहुत ही हेल्दी होती है, साथ में टेस्टी भी लगती है, क्योंकि जो कॉर्न होता है ना, उसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है। तो ये सब्ज़ी आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें।
और ये है नेक्स्ट इवनिंग जब मैंने पालक कॉर्न बनाया था, तो उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। तो बच्चे स्कूल तो नहीं ले गए पालक कॉर्न, तो मैंने सुबह राइस भी बना दिए थे नेक्स्ट डे, ताकि उनको इवनिंग मील में पालक कॉर्न के साथ राइस दे दूँगी। और दोनों ही बच्चों को पालक कॉर्न और राइस बहुत पसंद आता है। तो बस मैं जैसे ही आई, थोड़ी देर बैठी, उसके बाद दोनों ही बच्चों को मैंने इस तरह से कॉम्बिनेशन दे दिया था। पहले जब जॉब नहीं थी तब तो मैं उन बच्चों के लिए हर मील एकदम फ्रेश बनाती थी, लेकिन आप जब सेम टाइम पर आए, जब आपके बच्चे भी साथ आ रहे हैं और आप भी साथ में आ रहे हैं, और आते ही बच्चों को तुरंत आप 15 मिनट में बनाकर प्रॉपर खाना नहीं दे सकते हो। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ सब्जी वगैरह पहले ही बना के जाती हूँ, ताकि जब ये लोग आते हैं तो इनको फिर मैं उसको गर्म करके दे देती हूँ। और जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इट मीन्स नेक्स्ट डे, उस दिन यहाँ पे शाम को जैसे ही हम लोगों ने राइस और पालक कॉर्न खाया, रेन स्टार्ट हो गई और थोड़ा थोड़ा सा आपको शायद ओले भी दिख रहे होंगे। बहुत बड़े बड़े तो नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से ओले भी पड़े थे। तो थोड़ा सा वेदर भी क्लाउडी हो गया था। और बच्चों को खाना देने के बाद आजकल उनको होमवर्क नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी समर वैकेशन बस स्टार्ट होने ही वाली है, 2 दिन ही रह गए हैं। तो बच्चों को खाना देने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आई, और हस्बैंड ने हम लोग के साथ खाना नहीं खाया था, तो उनके लिए सब्जी तो पालक कॉर्न की है ही है, मैं बना रही हूँ रोटियाँ और साथ में राइस भी है। और अब घड़ी में देखिएगा, सारा सबको डिनर वगैरह देने के बाद अब 8 बज गए हैं। रेस्ट मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी कर लिया था, क्योंकि सब्जी तो पहले ही बनी रखी थी, खाना वाना दे के मैंने रेस्ट वगैरह कर लिया था। और अब भगवान जी के लिए भोग के लिए बना रही हूँ आटे का हलवा। रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, और यहाँ पर ये आटे का हलवा बातों बातों में बन के रेडी भी हो गया है। और अब मैं लगाऊंगी भगवान जी का भोग। बहुत ही क्विकली ये आटे का हलवा बन के रेडी हो जाता है, और लगता भी एकदम कड़ा प्रसाद जैसा है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब मैं लड्डू गोपाल जी का भोग भी लगा दूंगी, साथ में आरती भी कर दूंगी, एंड और थोड़ी देर बाद दूध का भोग लगा के शयन भी करा दूंगी। तो कुछ इसी तरीके का रूटीन रहता है इवनिंग में आने के बाद का। थोड़ा कुछ भोग प्रसाद बनाती हूँ, थोड़ा अगले दिन की भी तैयारी करती हूँ। और बच्चों को जो होमवर्क का काम है वो तो अभी नहीं करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के जो स्कूल है वो समर वेकेशंस होने ही वाली है। तो यहाँ पे आरती कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद मैं भगवान जी को शयन कराऊंगी। एंड मेरे दोनों ही बच्चों को आटे का हलवा बहुत पसंद आता है। तो खाने के बाद मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स डेली देती हूँ। तो आज आटे का हलवा दे दिया है, और अगर रात में लगेगा तो इन लोगों को दूध भी दे दूँगी। और यहाँ पर बस बच्चे अपना खेल रहे हैं, तो मैं भी बस फ्री होकर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। पहले जब हम छोटे थे, जैसे जो यतका भव की एज है, उस टाइम पे हम एक गेम खेलते थे, आओ मिलो शीलो शालो, काइंड ऑफ इस तरीके के उसके वर्ड्स थे। तो इसी तरीके का गेम है, पर कुछ इंग्लिश के उसके वर्ड्स हैं। तो बस यतका और मैं इस तरह से खेल रहे हैं। मैं अपना बचपन के कुछ गेम्स बता रही हूँ उसको, यतका अपना बता रही है कि मम्मा हमारे स्कूल में ऐसे खेलते हैं। सो दैट इट्स अ गुड क्वालिटी टाइम विद किड्स ऑल्सो। तो ऑल्दो बिज़ी आप कितने भी हो, पर मेरा मानना है अगर थोड़ा सा टाइम कुकिंग का छोड़ के, क्लीनिंग का छोड़ के बच्चों के साथ स्पेंड किया जाए तो इट्स गुड। बिकॉज़ काम तो घर के कभी एंड नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अगेन किचन में आ गई हूँ। और नेक्स्ट डे जो है वो है वेंसडे, और बच्चों का थर्सडे इस वाले सेशन का लास्ट डे है। और वेंसडे को बच्चे स्कूल में पिज़्ज़ा बोल रहे थे कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे, तो मम्मा आप कुछ लंच मत रखना, लेकिन इवनिंग का तो स्नैक्स मुझे बना के जाना ही होता है। सो दैट मैं आके इतनी थक जाती हूँ कि मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ, तो मैं बना के रख जाऊँगी। तो उसकी तैयारी मैं ट्यूसडे नाइट में ही कर दे रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए कल के शाम के स्नैक्स में पोहा के डोसे, और जिनको की तैयारी मैं अभी कर रही हूँ, और जिनको बनाना मैं वेंसडे की मॉर्निंग यानी कि कल की मॉर्निंग में करूँगी। तो यहाँ पे पोहा ख़त्म हो रहा था, वो मैंने फिल कर लिया है, और अब मैं एक बोल में पोहे का जो मिक्स है वो बना के रख दूँगी। तो आप कोई भी कटोरी, मेजरिंग कप, ग्लास ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक
कांच की कटोरी बिल्कुल थिन वाला पोहा ले लिया है, जो एकदम पतला होता है, जो बेसिकली नमकीन के काम में आता है, पोहा बनाने के काम में नहीं आता है। उसी कटोरी से मैंने लिया है 1 कप सूजी। सूजी भुनी हुई नहीं है, नॉर्मल जैसी सूजी होती है बिल्कुल उसी तरीके की है। और इसी सेम कटोरी से मैं ले लूँगी 1 कप दही और इसी सेम कटोरी से अगेन 1 कप पानी। चारों चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स और कवर करके मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी। वैसे इसको ओवरनाइट छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप बस इसको 15 मिनट से आधे घंटे छोड़ें और इस वाली रेसिपी को आप बना सकते हैं, पोहे के डोसे को। लेकिन क्योंकि मेरे को ये बच्चों के शाम के लिए बना के जाना है और शाम में ये इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, तो मैं इसको ट्यूसडे की नाइट ओवरनाइट छोड़ रही हूँ। अगले दिन की तैयारी में सब्जी वगैरह मेरी लेफ़्ट ओवर रखी थी। शाम के नाश्ते में पोहे के डोसे की तैयारी कर दी, किचन वगैरह भी सेट कर दी और यहाँ पर बस मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम जिस दिन मिल जाता है उस दिन कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली ही कर पा रही हूँ, क्योंकि डेली कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट्स वेडनेसडे मॉर्निंग, तो सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की दवाई ले रही हूँ, गुनगुना पानी पीऊँगी। और मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो सबसे पहले करूँगी योगा, उसके बाद मैं कुकिंग में लगूँगी। क्योंकि होता क्या है, पहले आप कुकिंग का काम करो तो कुकिंग के इतने सारे काम हो जाते हैं, सुबह टिफ़िन 4 लगाना, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों का दूध वगैरह, शाम की भी तैयारी करके जाना, कि फिर योगा का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, मैं योगा पहले करती हूँ, उसके बाद कुकिंग में लगती हूँ। बस फिर मैं किचन में आ गई हूँ और अब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पोहे के डोसे। तो ये जो रात में मैंने दही, पानी, पोहा और सूजी मिक्स करके रखा था, इसको जार में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। इसमें डालूँगी बहुत थोड़ा सा पानी और इसका हम बैटर बना लेंगे। तो यहाँ ये देखिए बैटर रेडी हो गया है और कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप पैन में डालें और ये अपने आप उसमें अच्छे से फैल जाए। देखिए मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया है। और बस इसमें अब 2 चीज़ें और डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा सोडा। तो सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो यहाँ बस मैंने सोडा भी डाल दिया है। तो ये जो चम्मच है ये 1/4 टीस्पून है, इसलिए 2 बार डाला है। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ऑन द अदर साइड मैंने अपना तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, फ्लेम को कर लिया है मीडियम, उसमें स्प्रेड किया है थोड़ा सा ऑयल और ये जो बैटर है ये हम 1 लैडल फुल इसमें डाल देंगे। मैं छोटे छोटे से इसमें डोसा बना रही हूँ पोहे के, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ी ही देर में बबल्स दिखने लगेंगे, आप चाहे तो कवर कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करें, और फिर आप इसको फ्लिप कर दीजिएगा। यूजली लोग इसको एक ही साइड से सेकते हैं, पर मैं कोई भी डोसा वगैरह होगा उसको दोनों ही साइड से थोड़ा सेकना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सॉफ्ट से पोहा के डोसा बन के रेडी हो गए हैं। आप इनको ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स में तो खा ही सकते हैं, इवन बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ना सुबह बनाएंगे और शाम तक अगर आप कैसरोल में भी रखेंगे तो ये सॉफ्ट ही बने रहते हैं। और बस सारा सबका टिफ़िन वगैरह लगाने के बाद अब बच्चों को उठाकर उनको रेडी करने का काम आ जाता है। और मैं भी रेडी होकर आ गई थी और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो पोहा के डोसे हैं कितने सॉफ्ट होते हैं। मैंने कैसरोल में रख दिए थे एंड यू कैन सी। तो आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें। एंड इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन में कोकोनट की चटनी भी बना ली है। एंड वेडनेसडे की इवनिंग सब लोग एक साथ आ गए हैं घर पर और मैं सबसे पहले बच्चों को वो दे दूँगी स्नैक्स और उसके बाद मैं अपने लिए बना लूँगी थोड़ी सी चाय, साथ में विवेक भी ले लेंगे। किचन वगैरह सुबह ही मैं क्लीन कर गई थी, थोड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था क्योंकि 5:30 में उठ गई थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जैसे ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।